हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज़ डायरी में। दोस्तों, अभी मौसम ने क्या करवट ली है। गर्मी के मौसम में भी कितना सुंदर मौसम बना हुआ है। आज मैं मॉर्निंग में 7 से 7:30 बजे उठी और उसके बाद मैंने मॉर्निंग वॉक की। अगर मौसम सुहाना हो तो अपने आप नींद खुल जाती है और बाहर जाने का मन करता है छत पर कि जाएं और मौसम का मज़ा लें। तो मैंने भी अपनी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट की। आज सैटरडे है, कर्मा जयंती की छुट्टी है, तो मैं आज घर पर ही हूँ और अपनी मॉर्निंग को बिना किसी रस के एंजॉय कर रही हूँ। वरना अगर स्कूल जाना होता है तो सुबह हम कितना भी टाइम रहे हमारे मन में चलता है कि अरे जाना है, ये काम निपटा लें, ये काम कर लें, और ऐसे हम खुल के मतलब मौसम का मज़ा नहीं ले पाते हैं या फिर मॉर्निंग को के रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन, और मैं आराम से पूरे जितने भी मॉर्निंग रिचुअल्स उसको फॉलो की। उसके बाद मैं अपनी टेबल की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि नाइट में अगर पढ़ते हैं ना तो इतना टाइम नहीं रहता है कि टेबल को फिर से समेट के, टाइम रहता भी है तो इतनी एनर्जी नहीं बच जाती कि इसको समेट के रखें। तो सुबह सबसे पहले काम ही होता है टेबल साफ़ करना और अपनी बुक्स को जहाँ से हम निकाले थे उसको वहाँ जमाना। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मॉर्निंग के फर्स्ट सेशन में मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना ये छूटेगा तो छूट ही जाएगा। तो मैथ्स के लिए मैं हरिराम पटेल की जो प्री वाली बुक है ना, उसी को फॉलो कर रही हूँ। और मैथ्स के लिए वैसे कोई बुक फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता है। आप टॉपिक आपके पास है, सिलेबस में आपके दिया हुआ मेंशन है, आप यूट्यूब से सर्च करके भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपके पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं मेंस के लिए ना एक अलग बुक ले लूँगी, हरिराम पटेल की या किसी भी प्रकाशन की, मेंस के लिए, जो मेंस की मैथ्स की हो। लेकिन जब मैं इस बुक से फॉलो कर रही हूँ ना, इस बुक से सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बुक चाहे कोई सी भी हो, बस मैथ्स को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अब उसको नहीं लूँगी, इसी से ही सॉल्व करूँगी। प्रीलिम्स की जो बुक हमने मैथ्स की प्रैक्टिस में यूज़ की है ना, उससे ही सॉल्व करूँगी। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखूँगी, क्योंकि मैथ्स में स्टेप के नंबर मिलते हैं। आपका आंसर के नंबर तो मिलते ही, आंसर देखते ही हैं, लेकिन अगर आपका आंसर नहीं आया है लास्ट तक और आपने स्टेप फॉलो किया है तो आपको कुछ नंबर उसमें मिलते हैं, पूरा जीरो नहीं जाता क्वेश्चन। इसलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स को। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे आप जॉब करते हो ना और सुबह उठ के आप डेली किसी जॉब में जाते हो, तो जैसे कल आपको जॉब में जाना है तो आप कुछ भी प्लानिंग नहीं कर पाते हो किसी चीज़ की, ठीक है। आपकी सुबह नींद भी लेट से खुलेगी, आपको सुबह उठने का मन भी नहीं करेगा, बोझिल सा लगेगा, कुछ भी प्लानिंग आप नहीं कर पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप चाहें तो 2 घंटे सुबह पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने में बहुत बोझिल लगेगा। लेकिन अगर आपका बीच में छुट्टी पड़ता है, छुट्टी का दिन होता है, तो जिस दिन आप सोचते हैं ना कि हफ्ते भर से आप सोचते हैं छुट्टी के दिन हम लेट तक सोएंगे, लेकिन छुट्टी के दिन और जल्दी नींद खुल जाती है और आप प्रॉपर वे में सही से पूरी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज़ प्रॉपर वे में करते हैं, एक एनर्जेटिक फील करते हैं उस दिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने जॉब को लेके कहीं जा रहे हैं ना, उसको लेके बहुत ही बोझिल अपने आप को पहले से ही बना लेते हैं। हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हैं, टाइम का वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर छुट्टी रहता है तो माइंड हमारा रिलैक्स हो जाता है और आराम से हम उतने ही टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ भी लेते हैं और सारे काम भी कर लेते हैं। इसलिए सब कुछ खेल जितना भी है ना, सब माइंड का ही है। मैंने ये देखा है कि आप माइंड में अगर बैठा लेते हैं ना कोई चीज़ अच्छी है या बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में या ऐसा करने में, तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। अगर माइंड में ही आपके पहले से बोझिलपन घुसा हुआ है कि हाँ नहीं, अब ये सही नहीं है, कैसी ज़िंदगी है, ये है वो है, तो वो चीज़ हमेशा और ख़राब से ख़राब होती जाएंगी। तो सब कुछ जितना भी खेल है ना, माइंड का ही खेल है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वो 100% सही है। इसलिए हमको मन से ही एनर्जेटिक फील करना चाहिए। मैंने मैथ्स 1 घंटे प्रैक्टिस की है। अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ूंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, उतना टाइम है नहीं, तो लैंग्वेज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखूंगी मैं। इंग्लिश के लिए मैं हरिराम पटेल की बुक पढ़ रही हूँ। मुझे हरिराम पटेल की बुक इसलिए भी अच्छी लगती है, लोग बोलते हैं ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए, बट ठीक है, ऑथेंटिक बुक भी मैंने पढ़ी है। इसकी बुक में क्या होता है ना, एक चार्ट से, टेबल से और चीज़ों को एकदम अच्छे से व्यवस्थित तरीके से दिया होता है, ताकि पढ़ने वालों को इजी पड़े। इसलिए मैं मेरी ज़्यादातर बुक ना हरिराम पटेल की ही है। छत्तीसगढ़ तो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा उसी से कवर हो रहा है। बाकी फैक्ट भी बहुत होते हैं इसमें और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए मैं
पर्सनली तो इसी बुक को प्रेफर कर रही हूँ। उसके अलावा मैं मुस्कान पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ती हूँ। मैंने पटेल से कोचिंग की है, तो वहाँ के नोट्स जो भी हैं, जितनी भी बुक्स हैं, मुझे ईज़िली समझ में आते हैं, क्योंकि मेरे कोचिंग भी वहीं से हुई है। तो जो सर लोग क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या पब्लिश किए हैं बुक में, दोनों सिमिलर हो जाता है, तो मुझे समझने में आसानी होती है। तो मैं पटेल और हरिराम पटेल, मतलब पटेल की बुक ही फॉलो कर रही हूँ देखा जाए तो। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। वी बोथ आर पोहा लवर्स, तो आप लोग ज़्यादातर मेरे नाश्ते में पोहा ही देखेंगे। आज से मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पेपर 7 पार्ट 1 कंप्लीट किया हुआ है, तो उसके आंसर राइटिंग मैं करूँगी। उस प्रैक्टिस करने से पहले मैं अपने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने निकलवाए थे उसको देखूंगी कि मैंने किस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखा हुआ है और मैंने कहाँ पे गलती की है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, एक बार एनालाइज करूँगी मैं। ये 2018 पीएससी के पेपर है जो 2019 में हुआ था। इसी का ही मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ था और यही वो पेपर है जिसको मैंने पता नहीं कैसे दिया था, मुझे याद भी नहीं है पेपर के टाइम मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या किया, कैसे पढ़ा हुआ। वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊँगी क्या हुआ था। तो इसको मैं पहले एनालाइज़ करूँगी और देखूँगी कि मैंने कैसे क्या लिखा हुआ है और मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एग्ज़ाम हॉल में तो हम बस क्वेश्चन देखते हैं और लिखते जाते हैं। बाद में जब मैं अपनी कॉपी को देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है अरे यार, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों लिखा, इसके आंसर ऐसे क्यों लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकती थी। बट एग्ज़ाम हॉल में ये सब माइंड नहीं चलता। वहाँ हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि बस लिखना है। ऊपर से 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, माइंड को बार बार शिफ्ट करना होता है। तो वहाँ पर आपको पास सोचने का भी टाइम नहीं होता, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो और लिखने वाला होता है। तो अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अरे मैं इसको और अच्छे से लिख सकती थी वहाँ पे। बट ठीक है, जो है जैसा है। मैं इस कॉपी को आपसे शेयर करूँगी, आगे वीडियो में बने रहिए। ये 2018 पीएससी कॉपी है जो 2019 में हुआ था ना एग्ज़ाम, जो फर्स्ट टाइम जब पेपर 7 जुड़ा हुआ था तब का है। तो इसमें देखो 2 नंबर वाला क्वेश्चन ना इतना डीप में पूछते हैं कि उसका आंसर पता नहीं होता। और ये देखिए, इसमें मैं 2 नंबर क्वेश्चन में योजना लिखी हूँ, उसमें मुझे 2 में से 1 नंबर मिला हुआ है। इधर भी सारी योजनाओं में ना योजना ही पूछा गया है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। संजीवनी एक्सप्रेस, कौशल विकास योजना, तो 1-1 नंबर मिला हुआ है इसमें भी। और इधर टोटल पूरा 1-1 नंबर ही है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। इधर जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, वो थोड़ा ठीक हैं, उसमें मुझे 3-3 नंबर मिला हुआ है। जिसमें से मैं 3 ही अटेंड की थी, इसमें 2.5 है और ये नहीं है, इसमें भी 3-3 नंबर मिला हुआ है। ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें 6 नंबर मिला हुआ है। अधिनियम ना बड़े क्वेश्चन में ही पूछता है अधिनियम, बाकी छोटे तक तो पूरा योजनाएं ही रहती हैं। तो ये है, इसमें जो 8 नंबर क्वेश्चन में 1 में 6, 1 में 6, दोनों में 6-6, और एक इसमें किसान कर्ज माफ़ी में, इसमें डेटा कम था मेरे पास, क्या लिखूँ समझ नहीं आता, इसमें 5 नंबर ही मिला हुआ है। खैर मुझे याद भी नहीं मैं सब कैसे लिखी, ठीक है। उसके बाद फिर ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन था, ये STSC एक्ट है, लेकिन मैं योजनाएं लिखी थी इसमें, कुपोषण मुक्ति लिखी जाए प्रयासों को। 10 नंबर के इसमें पूरी योजनाओं को लिख दी थी मैं, तो इसमें से मेरे को 15 में से 10 नंबर मिला हुआ था, ठीक है। तो ये है पेपर 7 पार्ट 1 की कॉपी। मैंने पहले इस पार्ट को पढ़ा हुआ था, इसलिए मेरा तो एक तरीके से रिवीजन ही था, इसलिए मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की है। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ना टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करते जाएं। जिस टॉपिक को पढ़ें ना, उसके बाद उसका लिख कर देखें। क्वेश्चन निकालने या अनसॉल्व मिल जाएंगे, या फिर आपको किसी भी कोचिंग के साइट में मिल जाएंगे क्वेश्चंस, उसको निकालें और उसको लिखना प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं है, बस आपको ना किसी भी टॉपिक में लिखना आना चाहिए।
आपके सामने कोई टॉपिक दिया जाए ना तो तुरंत आप उसके बारे में कुछ लिख सकें, मतलब आपके थॉट्स में आ सके वो। तो आपको ना इसलिए इसका सिनॉप्सिस बनाना चाहिए हर आंसर का, ताकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए ना तो आपके पास 2-3-4 फैक्ट्स हो उस क्वेश्चन के बारे में, मतलब उसके बारे में लिखने के लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे भी लगता था कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते होंगे, कैसे लिखना है, लेकिन बस लिखना है। आपको सिर्फ लिखिए, आपकी कॉपी कोई देख नहीं रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, पहले आप गलत लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सही लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर ये देखिए कि आपको क्वेश्चन को सेट कैसे करना है, मतलब आंसर को अपने 4 लाइन में 8 लाइन में सेट कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो शुरुआत सबसे पहले लिखने से कीजिए, जैसे भी हो, जो भी आपको टॉपिक दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपको लिखना आना चाहिए। यही है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और जब आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्यवस्थित लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।